वेलकम टू ईटीवी इंडिया। आज हम मौजूद हैं नॉर्थ ईस्ट के शाहदरा न्यू करदमपुरी में। 10 तारीख की रात को यहाँ पर एक हादसा हुआ। इनका नाम है मोहम्मद अरबाज। इनका झगड़ा इनके दोस्त के साथ हुआ जिसका नाम है अरियान। इन्होंने हमारे को स्पेशल आज हमें फ़ोन करके बुलाया। हमें इसलिए बुलाया कि इनकी जो है सुनवाई थाने पुलिस में इनकी कहीं भी नहीं हुई। जी मैं बात करूँगा इनके जो फादर हैं मोहम्मद निसार। जी सर, क्या बात हुई थी पूरी, पहले ये बताइए आप। हमें तो पता ही नहीं था, ये रात को आया था यहाँ से और इसे हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल से रिपोर्ट बात क्या हुई थी पहले आप पूरी ये बात बताइए। झगड़े की हमें पता नहीं थी क्या हुआ है। इन तो रात में झगड़ा हुआ, हम यहाँ सो रहे हैं, वहाँ बाबतपुर में झगड़ा हुआ इनका। जी क्या हुआ यहाँ अब पता नहीं क्या हुआ, इसके बोतल मारी है ये बेहिसाब से गले में, यहाँ से बजा, यहाँ से अगर गले में कहूँगा इनकी दिखा दीजिए पूरा। यहाँ अगर जो लग जाती तो मामला ही खत्म हो जाता। तो बोतल मारी है, सिर पे मारी है, समझे ना। ये उन्होंने मेडिकल बना के FRI ये दी है जी बना के इसमें उन्होंने। ये कौन सी धारा पे लिखी है? इसमें धारा हम पढ़ना नहीं जानते, लेकिन धारा 325 बता रहे हैं, समझे ना। और ये MLC दी है जिसमें इसमें कुछ भी नहीं है जो हमारे में, समझे ना। ये दिए उन्होंने। अब आप क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं, जो मिल जाए। जिससे झगड़ा हुआ था उसको जानते हैं आप? नहीं, मैं नहीं जानता उसको, मैंने देखा भी नहीं बिचारा उसको। ये जानता है इसको, मैं नहीं जानता उसको। मोहम्मद अरबाज की जो माता हैं वो भी हमारे साथ हैं। जी मैं एक बार बात करूंगा इनकी मदर से। जी जी आप क्या चाहती हैं? ये चाहते हैं इंसाफ मिल जाए और कुछ नहीं। क्या चाहती हैं? जैसे आप थाने में गई, कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं, कुछ नहीं, हम तो बाहर बैठे, मेरी बहन गई थी और वहाँ पे भी उसने बात करी थी। आयो कहने लगा हम तुम्हारे साथ है, कर कुछ है नहीं रहते, वो कुछ कर रहे थे तो हम जाते ही क्यों ना। DCP के ACP कुछ सुना ना, वहाँ पे कुछ सुना उन्होंने। और मेरे साथ मौजूद हैं इनके मोहम्मद अरबाज के बड़े भाई मोहम्मद सुल्तान। मैं एक बार इनसे भी बात करूंगा, ये क्या चाहते हैं। जी सर, हमें इंसाफ चाहिए। इसकी जो चोट लगी है ना, तो हमें सब जगह गए, हम IO के पास गए, IO कह रहा है सुबह से हम पे दबाव डाल रहे थे कि पैसे ले लो, दवाई को लेके पैसे ले लो। दबाव डाल रहे थे कि ये बंद नहीं होगा। क्यों? ये तो तगड़ा केस नहीं है, 325 का केस है। हमें इसको फोन में लटपट वहाँ पे पूरे दिन बिठाया। मैं सुबह 10 बजे से 7 बज गए। मैं हमसे कहता रहा कि इसे भेज दो, कह रहे नहीं इसके साइन चाहिए, जब तक ये साइन नहीं करेगा जब तक नहीं जाएगा। हमें ऐसे भागा दौड़े में लगा ले और हम पे दबाव डाल रहे हैं कि ये 20-25-50 हज़ार ले लो दवाई को लेके और इसे जेल नहीं होगी, यहीं से छूट जाएगा। तो 20-25-50 हज़ार की जो बात की थी वो उन्होंने आपको दिए क्या? नहीं, कुछ नहीं दिया। वो ये बात उन्होंने क्यों बोली कि आपको 20-25 हज़ार रुपये हम दे देते हैं? ये बात सर, ये तो हम भी नहीं जानते क्यों बोले। अब ये वो लड़का नाम आर्यन है, उसने वकील बुलाया, हमें तो ये भी नहीं पता वकील बुला रहे थे। वो थाने में बिठा के नाश्ता पानी करा रहे हैं उन्हें, और हम बाहर बैठे जैसे हम के मुजरिम। नाश्ता पानी किसको करा रहे थे वो लोग? वो मुजरिम को, तो उसका बाप है लड़के का। कहाँ रहते हैं वो लोग? ये शिव मंदिर के पीछे खेड़े पे। कौन से थाने में आपका ये केस हुआ था? ये वेलकम थाने का। जी क्या हुआ था और पूरी बात बताइए। पूरी बात तो सर यही है, हम थक गए, बस DCP ऑफिस गए, DPC ऑफिस में गए, तो इस धारा सही लगाई है। तो आप क्या चाहते हैं? आप आगे हम तो इंसाफ चाहते हैं कि उसे बंद करें दोबारा। उसे जमानत क्यों मिली? इनका झगड़ा क्यों हुआ था? पहले भी कोई झगड़ा था इनका? पहले भी इनका झगड़ा हुआ था साल भर पहले। वो इसको दोस्त के चक्कर में हुआ था, इसके बचाने के चक्कर में। और फिर मैंने उससे ये कहा कि इसे छोड़, अब मसला ख़त्म करो, वापसी मत जाओ। मिलने को ही मना करा। फिर इसके घर पे फ़ोन आया कि अंडे ले आओ। रात को ये अंडे लेके गया उसके लिए, उसकी माँ के लिए। तो उसके दोस्त ने अचानक इसके सब मुंह पे बोतल फोड़ दी। बोतल फोड़ के वो मुंह पे फोड़ी, तो फिर जो फटी बोतल वो यहाँ घुस दी। तो इसी बात पे इनका झगड़ा हुआ? जी। अंडे लाने के ऊपर? नहीं, अंडे लाने के ऊपर नहीं हुआ, वो पुरानी लड़ाई के ऊपर इनका झगड़ा हुआ है। जो पिछले साल जो इनकी लड़ाई हुई थी ना, पहले भी इसको मारा था, तो हमने वो खत्म कर दी थी। वो पिछले साल का भी खुन्नस जो है वो अब निकाली है। 7-8 महीने पहले जो लड़ाई हुई है इनकी, इस चक्कर में। तो वेलकम थाने वाले अब क्या बोलते हैं? वेलकम थाने वाले तो ये कह रहा हम तुम्हारे साथ हैं और सजा भी नहीं हो रही है, उसे छोड़ गया। कह रहा कुछ भी कर लो, सजा नहीं होने की, उसे जेल नहीं जाएगा वो। तो वो जेल से आ गए? वो जेल से, वो तो थाने से ही छूट गया, थाने से जमानत दे दी। कह रहा पुलिस को इतनी अटोटी होती है कि इस केस में उसको थाने से जमानत मिल जाएगी। जी
जी, और इनके बहनोई भी हमारे साथ हैं। मैं एक बार इनके बहनोई से भी बात करूंगा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद आलम। जी आलम भाई, क्या कहना चाहते हैं? कहना क्या चाहते हैं सर, बहुत परेशान है कल से ही। बाकी इस बच्चे को अगर पहले भी जैसे इसे मारा था, जब छोड़ दिया था, पहले भी इसे धमकी वमकी दी थी, लेकिन इतना टाइम हो गया तो सोचते हैं कि भाई अब कुछ नहीं होगा। लेकिन अचानक से अभी से बुलाया उस लड़के ने, उसकी माँ ने उसकी फ़ोन रिकॉर्डिंग भी दिखाई थी उन्हें पुलिस वालों को, मगर वो गौर ही नहीं कर रहे इस बात पे। और जब इसे लेके भी गए, अब उस दिन रात को इसे बुला के पीछे से इसके बोतल मार दी मुँह पे। अब इतनी चोट लगी, हमने कहा मैं कम से कम अब हाफ मर्डर तो है, जब इसके बचाए इतनी चोट लगी है इसके, कह रहे इतनी तो अचानक में लगी जाती है, ये कह रहे हैं। अब इतनी चोट भी अचानक में लग जाएगी, मरने में रह क्या, थोड़ा सा और लग जाता तो वैसे मर जाता। अब वो तो ऐसे ही घूम रहा था थाने में भी, उसका बाप वहाँ जीने पे बैठे थे, वो जीने पे भी धमका रहा था। मैं कह रहा जेल में एक लड़का और है मेरा बंद, अगर ये बंद होगा तो ये भी बंद होगा, फिर साथ में अंदर मरवा दूंगा, नहीं तो ये सब छुड़वा दो। तो वो लोग क्या पहले से कोई मतलब बदमाश हैं या मतलब? हाँ जी, क्रिमिनल तो है ही वो, पहले भी उसका बड़ा भाई बंद है जेल में। ये भी सुना है कई बार थाने गया है, छूट के आ गया पैसों के बल पे। क्या नाम है इनका, पूरा एड्रेस? इसका नाम तो आर्यन है, शिव मंदिर के पीछे नाले की तरफ ही रहते हैं इनके उधर। फादर का नाम क्या है? फादर का नाम तो सर मुझे पता नहीं, लेकिन ये है कि उनका तो यही हिसाब है, वो पैसा है उन पे, ब्याज के काम है तगड़े, तो अपना थाने में भी उनकी बातचीत है अच्छी, तो उससे चलती है, छूट जाते हैं। इन्होंने थाने में कितने वकील बुलाए थे जब ये ये हुआ? 3 वकील थे शाम को, और हमें तो भेज दिया था घर पे, कह रहे तुम चले जाओ, FIR जो है शाम को आपको पहुंच जाएगी। हमने कहा सर हम यहाँ बैठे हैं, हमें बताओ। तो इसके खाली कागज पे साइन भी ले लिए, और क्या कुछ नहीं है, ठीक है ये तो ले जाओ अपना। इनके कितने टाँके लगे हैं पूरे फेस पर? इनके 22 टाँके बता रहे थे अस्पताल में। अब 22 टाँके लगे तो अनजाने में थोड़ी लग जाएंगे 22 टाँके। अब पहले भी लड़ाई हुई थी, अगर पहले जैसे अगर उसे कंप्लेंट करते, उसे पकड़वा देते, तो अब ये नौबत नहीं आती। और अब भी छूट जाएगा तो आगे को फिर वो अब तो मार ही देगा जान से, जब हिम्मत उसकी खुली जाएगी कि जब इतने पे कुछ नहीं हुआ तो आगे क्या होगा। बस ये है, उसे थाने जेल भेज दें, सजा हो जाए, जो है मुकदमा कम से कम वो तो लगे, नहीं तो ऐसे तो हौसले बढ़ते ही रहेंगे। कल को वैसे भी मार देगा। उसके पापा थाने में जीने पे कह रहे थे वो कि भाई तुम्हें वैसे यहाँ नहीं तो वहाँ मरवा देंगे, कैसे भी होगा, नहीं तो इसे जेल जाने से रोको, कंप्रोमाइज़ करो, नहीं तो ये भुगतना पड़ेगा तुम्हें इसका अंजाम। तो देखिए मोहम्मद अरबाज के जो माँ बाप हैं और इसके जो भाई हैं और उसके बहनोई हैं, इनका साफ तौर से यही कहना है कि थाने से हमारे को कोई इंसाफ नहीं मिला है, और हमारी FIR भी बहुत इन्होंने कच्ची करके करी है, इसमें कुछ नहीं है। 307 का ये केस था जो इन्होंने 325 में कर दिया है। मोहम्मद अरबाज की जो हालत है इस समय बहुत ज़्यादा, इसके यहाँ पर बोतल मारी है इसके फेस पर, और जो बोतल मारी, जो टूटी हुई बोतल थी, वो इसके गर्दन पे जो घुसेड़ी है। तो अब देखना होगा कि मोहम्मद अरबाज को और इनके माता और पिता को और इनके भाई को इंसाफ मिलता है या नहीं। दिल्ली से मोहम्मद तनवीर, कैमरामैन सैयद ज़ैनुल आबिदीन के साथ।